आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा को लेकर मैं आई हूँ जो पूरे हरियाणा से वास्ता रखता है। और ये हमारा जो हरियाणा का हक है उसके ऊपर कठोरघात होने जा रहा है। बजट अभिभाषण में पैरा 136 के अंदर ये कहा गया, आप कहें तो पूरा पढ़ के बताऊं मैं। उसमें ये कहा गया कि एक MOU साइन करा है राजस्थान सरकार के साथ, जिसके तहत जो है पानी जो है जिसका प्रवाह 24,000 क्यूसेक से ज़्यादा जहाँ होगा बारिश के पानी का, तो वहाँ पर वो पानी जो है उसको राजस्थान को दिया जाएगा। अब मेरा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि ये कोई बारिश का पानी जो है जहाँ पे जल प्रवाह हो जाता है या बाढ़ की स्थिति हो जाती है, आप ये पानी की व्यवस्था आप करें कि पाइपलाइन डालकर आप हमारे वाले ज़िलों के अंदर जो बाढ़ जो सूखाग्रस्त ज़िले हैं, महेंद्रगढ़ ज़िला पूरा सूखाग्रस्त है, भिवानी जिला सूखाग्रस्त है, दादरी जिला सूखाग्रस्त है, हिसार के अंदर त्राही त्राही मची रहती है सिंचाई के पानी के लिए। इधर से आप पाइपलाइन डाल के गुड़गांव और रेवाड़ी, गुड़गांव से आगे आप मेवात तक ले जा सकते हैं। वो जो पानी है ये कोई नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं कि जो है इसका नहर का पानी है और इसको हमें शेयर करना है। ये बारिश का पानी जो हमारे पास आ रहा है, और पाइपलाइन जब अगर हमने डालनी है तो हम अपने इलाके के लिए डालें। इनके लिए हम क्यों एक बूंद पानी भी जो है राजस्थान को दें। राजस्थान की हिस्ट्री अगर देखी जाए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा से जब भी वाटर शेयरिंग की बात आई है राजस्थान के और हरियाणा के बीच में, इन्होंने जो है जो सेंट्रल वाटर कमीशन की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, राजस्थान ने हमेशा से हमेशा जो है उसको अपोज करा है, उसका विरोध करा है। साथ में जो है हमारे राजस्थान के अंदर जो है हमारे जो हांसी बुटाना लिंक नहर जब हमारी बन रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इन्होंने हमारा जो है मुखालफत करी है। वहाँ भी हलफनामा इन्होंने दायर करा है, ये मुझे मालूम चला है। वहाँ पे भी इन्होंने जो है उस नहर को खोदने से जो है उसके मुखालफत करी थी। साथ ही साथ जो वाटर एग्रीमेंट्स हुए थे इराडी कमीशन के दौरान, जिसके अंदर जो है 3.5 MAF जो था वो हमारे को इक्विटेबल शेयर हरियाणा को, रवि ब्यास हरियाणा को देना चाहिए था, उसमें से हमारे को केवल 1.6 से लेकर 1.8 MAF वाटर मिल रहा है। और वो केवल इसलिए मिल रहा है क्योंकि हरियाणा राजस्थान और पंजाब का बड़ा धुलमुल ट्रांजिएंट तरीके का जो है स्टैंड इनका रहा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इराडी कमीशन का भी जो है जो हमारा पानी का अधिकार था वो भी हमारे को नहीं मिल रहा। जो है हमेशा हर वाटर कमीशन की जो मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर इन्होंने हमारा विरोध करा है। हमारा विरोध इन्होंने दादूपुर नलवी जब नहर खुद रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर करा। और जो है देखने की बात ये कि राजस्थान ने हमारा जो पानी हमारे को जो है कृष्णावती, दोहन और साहिरी नदियों से जो पानी आता था उसको ब्लॉक करके वहाँ डैम बना दिया। ये पानी हम इनकी तरफ से जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो हमारे पास आ सकता था, वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अगर ये पानी आ जाता हमारा सारा का सारा महेंद्रगढ़ जिला जो है और इधर भिवानी का जिला है उसके अंदर पानी आ सकता था। लेकिन वहाँ भी इन्होंने डैम बनाकर उसको जो है महेंद्रगढ़ साइड में, उस साइड में अब राजस्थान के अंदर पूरी तरह से ये नदियों को ब्लॉक करके डैमिंग कर दी है। अब जो है हमारे इलाके के अंदर सूखाग्रस्त इलाका है, भिवानी जिला पूरा सूखाग्रस्त है, दादरी सूखाग्रस्त है, महेंद्रगढ़ जिला सूखाग्रस्त है, आगे हिसार सूखाग्रस्त है। आपके पास जो है मेवात के अंदर पानी नहीं है, रेवाड़ी गुड़गांव की तरफ चले जाएं वहाँ पानी नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि पाइपलाइन, आपने MOU साइन करा है, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, मतलब उनके साथ आपका पूरी तरह से समझौता हो गया है कि वो पाइपलाइन डालेंगे, सोर्स पे डालेंगे पाइपलाइन, और आप कुछ पाइपलाइन हमारी तरफ लाओगे और एक पाइपलाइन जो है वो अपने पैसे से राजस्थान अपने पास लेकर जाएगा। अब सोर्स के ऊपर जैसे ही पाइपलाइन डल जाती है तो आप समझ सकते हैं वो तो फिर डल गई, हम दें या ना दें वो तो पानी लेकर जाएंगे। और मेरा कहने का मकसद ये है कि जब ये नेचुरल रिसोर्स को, ये हम वाटर शेयरिंग की बात नहीं है, ये तो पानी जो है हमारे इलाके के अंदर जो बरसात का पानी है जिसको आप कहते हैं कि ये फ्लड सिचुएशन आ सकती है, तो आप जब पाइपलाइन दबाकर उनको पानी दे सकते हैं और आप कह रहे हैं पाइपलाइन आप दबाएंगे, तो ये सारा एक एक बूंद जो है पानी का पाइपलाइन दबा के हमारे 5-6 जिलों के अंदर लेकर जाइए, उनको देने की क्या ज़रूरत है।
जब हमारे को उन्होंने हर जगह अपोज करा है, हम उनको अपने सोर्स से अगर जो है वहाँ से हम इनको पानी दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हरियाणा के हकों के ऊपर, हरियाणा के किसानों के, हरियाणा की जनता पे खाली सिंचित पानी नहीं है, ये हर एक के जो है हरियाणा का जो बाशिंदा है उसके हकों का कठोर गाद जो है ये कर रहे हैं। अभी विधानसभा के अंदर जब हमने ये बात कही तो उन्होंने ये कहा कि ये तो हमने अभी इसकी फिजिबिलिटी देखेंगे और ये देखेंगे कितना पानी हम दे सकते हैं, 24,000 से ऊपर होगा तो देंगे, और अन्य बातें कही गई। आपने जब MOU साइन कर दिया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मीन्स कि आपका समझौता तो हो गया, और आपने खुद स्पष्ट तरीके से आपने कहा है कि के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये बजट का जो है 2024 के अंदर खुद जो है इन्होंने 136 के अंदर ये बात करी। अब जो है पाइपलाइन वाली बातें जब ये करते हैं कि हमारे, अब कोई और बात तो रही नहीं कि पाइपलाइन हमारे डलवा रहे हैं, पानी आ रहा है, उसका बजट का कोई प्रावधान इन्होंने नहीं अभी तक करा है। और जो है राजस्थान तो अपनी पाइपलाइन दबा दबू के अपना ले जाएगा, हम लोग जो है यूं के यूं रह जाएंगे। हमारा पानी जो है, जो हमारा हक है, हमारे सूखाग्रस्त इलाकों के अंदर पानी आना चाहिए, वो पानी जो है उनको हम वो जो है ले जाएंगे, और फिर से दोबारा से इतना ज़बरदस्त तरीके से जो है आपस के अंदर जो है ये होगा, डिस्प्यूट्स पैदा होंगे, और वो जब डिस्प्यूट्स का जब होता है तो आप जान सकते हैं। और ये केवल क्यों करा जा रहा है, इसलिए कि आज सरकार आपकी उधर आ गई, हरियाणा के हकों का जो है आप पूरी तरह से इस तरह से वो बेदर्दी से जो है आप बात कर रहे हैं कि हरियाणा का जो बारिश का पानी हरियाणा का है, किसी और का नहीं है, वो आप जो है उनको देने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप हमारे को दीजिए, और एक एक बूंद पानी जो है वो हमारे पाइपलाइन डालिए, उसका प्रावधान करिए, और वो पानी सारा का सारा हमारे लिए लेके आइए। हो क्या रहा है कि जो ज़मीनी स्तर के ऊपर आप देखें सारे डार्क जोन बन चुका है। ऑल ऑफ गुड़गांव, हमारा महेंद्रगढ़ जिला, भिवानी जिला, इधर दादरी जिला, हिसार जिला डार्क जोन्स के अंदर आ गए हैं। सिंचित करने के लिए पानी नहीं है। अभी मैंने बिडोला माइनर के ऊपर भी ये सवाल उठाया था, तो वहाँ टेल तक बात कही जाती है, टेलों तक पानी नहीं जा रहा। जब सिंचित करने के लिए पानी नहीं रहता तो आप समझ सकते हैं किसानों के क्या हाल हो रहे हैं, उनकी उपज के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो आप जो हैं ये जो है सारा का सारा आप उतना पैसा लगाकर आप पाइपलाइन डालकर हमारे सारी जेलों के अंदर भेजिए, उनको देने की ज़रूरत ही क्या है। और जैसे मैं बता रही थी कि जब ये डार्क जोन आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर वहाँ पे जो है नीचे का पानी जो है वो पूरी तरह से सलाइन हो जाता है, और वो उसका जो है वो काम करने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो बरसात का पानी तो बड़ा फ्रेश पानी है, और उस पानी को अगर हम लेकर आएंगे और अपने इलाके को सिंचित करेंगे, हरियाणा के जो हैं सूखाग्रस्त इलाके को सिंचित करेंगे, तो इससे बढ़ के और क्या बात होगी। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है ये बिल्कुल ही गलत हुआ है, और ये जो पाइपलाइंस जो प्रपोज ये कर रहे हैं, ये केवल हमारे इलाकों के अंदर वो ले डाउन करनी चाहिए, उसका बजट का प्रावधान करना चाहिए, बताना चाहिए। और MOU जो इन्होंने आपने जो साइन करा है, हम विपक्ष के अंदर बैठे हैं, विपक्ष के साथ भी, क्योंकि ये मसला केवल सत्ता पक्ष का नहीं है, ये मसला सारे हरियाणा के लोगों का है, और ये शेयर करना चाहिए था, उसका प्रीति जो है सदन पटल पे रखनी चाहिए थी, ताकि हम देख पाते कि आपने कहा क्या है, किस तरह की बात आप कर रहे हैं, क्या समझौता आप करके आए हैं। वो तो कुछ कहा नहीं, उसको तो बस केवल ये कह दिया कि हमने ये काम करा है और ये पाइपलाइन दबाई जाएगी। अब इस MOU के तहत अगर इसको विड्रॉ नहीं करा गया तो राजस्थान तो अपना खूब पैसा डालकर और अपने पाइपलाइन ले जाएगा, और आने वाले समय में आप समझ सकते हैं हरियाणा को इसका बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जब ये बात हुई कल, उसके बाद मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन इसके ऊपर डाला, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है और ज्वलंत मुद्दा है, इससे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा नहीं हो सकता। और एज दिस थिंग एक्टिव लेजिस्लेटर मैंने ये जो है अपना दायित्व समझा कि इसको मैं लेकर आऊँ। इसके सिग्नेटरी मेरे साथ जो हैं रावदान सिंह और जो हैं आफ्ताब अहमद जी हैं, उन्होंने भी साइन करा। तो ये जब हमने पूछा ये कॉलिंग अटेंशन के ऊपर आप चर्चा करिए, वो अच्छा समय था जब ये हमारे को सारी बात बता सकते, सिरे से उसको खारिज कर दिया और कह दिया कि उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसा मुद्दा जो सारे हरियाणा से वास्ता रखता है, आप सारे यहाँ पे जितने बैठे सबके साथ वास्ता रखता है, हरियाणा की जनता के साथ वास्ता रखता है, उसके ऊपर आप जो है सरासरी मतलब सरेआम से आप जो है खारिज करके फेंक देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जनता, हरियाणा की जनता इस बात को कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और अगर ये विड्रॉ नहीं करा गया तो इसके ऊपर आंदोलन भी जो है
मैं समझती हूँ शुरू हो जाएंगे। जब चर्चा हो रही थी तब कृषि मंत्री तो कह रहे थे कि इस पाइपलाइन में से एक पाइपलाइन भिवानी महेंद्रगढ़ में जाएगा और आपको उससे भी एतराज है। कृषि मंत्री जी की जहाँ तक बात है, वो तो द लेस सेड द बेटर। आप जानते हैं कृषि मंत्री जी जरूर बन गए हैं। सच्चाई ये है, जहाँ तक किसानों के प्रति जो उनका रवैया है सब जानते हैं। किसानों के माँ बेटियों के ऊपर जो है गंदी टिप्पणियाँ उन्होंने करी हुई हैं। किसानों को आतंकवादी और क्या खालिस्तानी और सब कुछ बातें कही हुई हैं। उनके मौत के ऊपर, शहादत के ऊपर जो है मुखौल तक उड़ाया हुआ है। और ये ऐसी बातें जब करते हैं तो मुझे जो है बड़ी शर्म आती है, क्योंकि ये जो पाइपलाइन आप जो है सारी पाइपलाइन दबाइए ना, उनको क्यों दे रहे हैं? तब तो हम वाहवाही करेंगे। आप पाइपलाइन सारी की सारी जो पानी बरसात का पानी है और जो एक्स्ट्रा पानी हमारे पास है उसको आप पाइपलाइन और दबाइए। हमारे जो है 3 जिलों के अंदर दबाइए, पूरे जिले के अंदर दबाइए, आगे भी दबाइए। केवल एक जिले के अंदर दबा के क्या करेंगे आप? और वो भी जो है आप केवल हवाई बात कर रहे हैं। उसका आपने जो है बजट के अंदर किसी भी तरह का प्रावधान नहीं करा है। तो कब दबाएंगे, कब क्या होगा? उससे पहले राजस्थान तो अपने दबा दबू के ले जाएगा और सोर्स से ले जाएगा और पानी उनके पास जाता रहेगा। हम क्या करेंगे? हम तो यूं ही ठन ठन गोपाल बैठ जाएंगे। बजट सत्र 7 दिन का रहा है, विपक्ष ने जो तमाम मुद्दे उठाए, जवाब मिला है सरकार से? देखिए, बजट सेशन में जो है सरकार अपना बात रखती है और जो है विपक्ष का काम होता है कि असलियत को सामने लेकर आया जाए। वो हमने करा है। आपने देखा, ये तो वो जो है खाना पूर्ति वाला काम करा जाता है। हर चीज़ के ऊपर जो है, जो हालात आज के दिन हैं हरियाणा के अंदर, किसी से छुपे हुए नहीं हैं। बहुत कर्जे, ज़बरदस्त कर्जे के अंदर हम डूबे हुए हैं। आंकड़ों के साथ जो है विधानसभा के अंदर जो है मैंने सारी की सारी बात रखी थी। ये पानी की बात भी विधानसभा के अंदर मेरी बजट स्पीच जो मैंने ओपनिंग स्पीच करी थी उसमें भी मैंने रखी थी। तो ये सारी बातें हैं सामने। आज के दिन जो हालात हो रहे हैं वो सब सामने हैं और उसके बावजूद जो है हम राजस्थान के ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। ये हैरानगी की बात। ये हरियाणा के लोग खुद खड़े होंगे जी, क्योंकि ये तो जो किसान है आज वैसे ही आंदोलित है। उसका जो एमएसपी का जो वायदा उसको दिया गया था, कहा गया था, जब उसके 3 काले कानून उसके ऊपर दागे गए थे और वो तीनों काले कानूनों को हटाया था, आंदोलन को हटाया था, जब एमएसपी का वायदा करा था कि उसको हम कानूनी दर्जा देंगे। आज वो जो 24 अपनी फसलों का जो एमएसपी मांग रहे हैं उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती। एमएसपी की जो है ये बात करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं बाजरा जो है एमएसपी का जो है उसका रेट कितना था। ये सारे आप किसान आंचल के लोग हो, बाजरे का जो रेट था 2500 का था और जो है बाजार के अंदर कितने का बिका? 1700, 1500 इस तरह से बिकता है। तो कहाँ से किसान को औने पौने दाम में जब कुछ मिलता नहीं है तो फिर वो बाहर बेचता है और उसके अंदर उसकी इतना नुकसान होता है। तो एमएसपी तो किसान का हक है और ये हक जो आप जो है धरती पुत्र को आप नहीं देंगे, उसको सुनिश्चित नहीं करेंगे कि उसकी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको मिले, तो आगे कैसे काम बनेगा? और हमारी तो अर्थव्यवस्था जो है वो किसानों के ऊपर टिकी हुई है। हमारा जो व्यापारी जो है, छोटा व्यापारी, वो किसान अगर समृद्ध होगा वो होंगे। हमारा जो मजदूर है वो अगर किसान समृद्ध होगा तो वो आगे बढ़ेगा। इसी तरह से जो आम जनता है अगर किसान समृद्ध होगी तभी तो ये बुआंसी जैसे कहते हैं वो बाजार के अंदर आएगी। अगर वहीं पर किसान को ही आप जो है बिल्कुल ही ज़मीन पर लटा दिया, महंगाई इतनी हो गई है, हर तरीके से जो है आप उनके साथ जो है वो कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। जैसे डीएपी की खाद का कट्टा है वो भी जो है आपने 50 किलो से 40 किलो कर दिया है। महंगाई इसकी ये जो है आप लेने जाओ, बीज लेने जाओ, कुछ भी आप लेने जाओ, वो इतने महंगे हो गए हैं। आपने जीएसटी जो है सारे किसानों के प्रकरणों के ऊपर लगा दी है। तो ये सारी बातें जो हैं ये सबके सामने हैं। आज क्यों किसान आंदोलन कर रहा है? कौन अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है? उसको जो वायदा करा गया था 3 साल पूर्व, इतनी शहादतें जहाँ दी थी और अभी हमारा एक किसान भाई और मारा गया है और वो किसानों के सामने जो है कानून व्यवस्था तो हमारी इतना बुरी तरह से चरमरा रही है, लेकिन पुलिस सारी की सारी वहाँ पे तैनात कर रखी है, कीलें लगा रखी हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं, ऊपर से ड्रोन जो हैं, ड्रोन की प्रशिक्षा दे रहे हैं। और वो ड्रोन जो है, मैंने तो विधानसभा में कहा कि वो जो है किसानों के ऊपर आंसू गैस के बॉम्ब, वो जो गोले हैं वो जो है उनके ऊपर दागे जा रहे हैं, छर्रे मारे जा रहे हैं। तो ये अपने लोग हैं, ये हमारे अपने हैं, अन्नदाता हैं। ये कोई वो नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, खालिस्तानी नहीं है कि बाहर से ये आ रहे हैं। ये तो अपना हक मांग रहे हैं और हक भी बड़ा
अमन चैन शांतिपूर्वक जो है यहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए वो दिल्ली कूच कर रहे हैं कि वहाँ कम से कम सुनवाई होगी जहाँ उनको वायदा करा गया था। और वो वहाँ पे मतलब एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर, यहाँ से निकल के जाओ तो ऐसे लगते हो कि दूसरी कंट्री के अंदर जा रहे हो, इस तरह का हाल हो गया अपने देश के अंदर। इस तरह का बर्बरता से अपने ही किसान को, जिसके कारण आज जो है फूड सिक्योरिटी हमारे देश के अंदर है, उसको आप खत्म करने जा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये था कि अब जैसे ऐसा पंजाब हमें नहीं पानी दे रहा, तो ऐसे आगे राजस्थान को जो दे देंगे, ये मुद्दा क्योंकि एमओ साइन हो गया ना, समझौता तो कर लिया, रुकेंगे नहीं, तो आपका इसको रोकने का हर प्रयास रहेगा, चाहे धरना करना पड़े। आप लोगों के सामने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद मेरा यही है, क्योंकि आप जो सारे मेरे पत्रकार भाई बंधु हैं, आपके ज़रिए ये बात लोगों तक पहुंचेगी। हमने तो करेंगे, हम तो जो करना है हमने, लेकिन आम जनता को भी मालूम चले कि हो क्या रहा है हरियाणा के अंदर। ये बात है असलियत, जो असलियत है वो लोगों के सामने आए, और जो है हम किस तरह से लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं, ये बात। किरण जी, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से अलग अलग गुट और अलग अलग बातें हो रही हैं, आप लोग किस तरीके से लोगों के बीच में इस बात को करें? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सबके माध्यम से ही जाएगा या आप लोग भी कुछ धरातल पे कुछ करेंगे? हम तो धरातल के लोग हैं जी, धरातल के ऊपर करते हैं, चाहे विधानसभा में हो उसके अंदर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं छोड़ते, धरातल पे भी आपने देखा होगा मेरे सोशल मीडिया के जरिए। हम तो लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं और लोगों के अंदर ये बात लेकर जाएंगे, जरूर लेकर जाएंगे। बाजी वाला जो मामला है कि हुड्डा जी का अलग है, आप लोगों का 3 लोगों का अलग चल रहा था, और किस तरीके से जो यात्रा निकली उसमें इस बात को कैसे कैसे कांग्रेस की बात, ये जी हिमाचल में भी निकल के आ रही है। देखिए कहीं और की तो जिम्मेदारी मैं लेती नहीं, लेकिन हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव है सामने, और वो 10 की 10 लोकसभा के अंदर हमने यात्रा इसलिए निकाली ताकि लोगों को जागरूक करा जाए। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बात करी है हमने। ये आम आदमी पार्टी के साथ जो शेयरिंग हुई है, कुरुक्षेत्र की सीट दे रही है कांग्रेस, कैसा लगता है आपको? ठीक है, अब ये फैसला तो ऊपर वालों का है, इसके ऊपर टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा।